10-12 दिन से बता रहा था ना कि पैसा बचा के रखो, पैसा बचा के रखो। तो वो यही चीज़ें हैं कि काफ़ी शेयर जो तैयारी कर रहे हैं बजट की, वो नीचे भी मिल सकते हैं। उमंगों से नज़रें नहीं रखनी है और बढ़ते शेयरों को उस वजह से देखना है कि आपके शेयरों के अंदर गिरावट कभी भी हो सकती है। अगर आपने ये को धैर्य आएगा, साइकोलॉजी के बिना पैसा नहीं बनेगा। जब जब आप अपने में अफसोस मनाने लग जाएंगे, मार्केट आपको और ज़्यादा कैप्चर करेगी। यानी मार्केट आपके ऊपर हावी। HFCL कितने ऊपर गया था, अब फिर वही रेट पर मिल रहा है। वो मोरपैन लैब ऊपर गया, फिर वही रेट। अब ये नहीं कि यहाँ से नहीं बढ़ेंगे, ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप गलती है। और जिसकी साइकोलॉजी बहुत मजबूत होगी और वो समझाएगा अपना आपको कि भैया जब भी मैंने प्रॉफिट लिया है ना, भगवान ने मुझे दिया। मार्केट में दुख कब होता है, या हम शेयरों को पहले बेच देते हैं, वो ऊपर चला जाता है, तब ज़्यादा दुख होता है, या तब ज़्यादा दुख होता है कि जब हमें लाख का प्रॉफिट मान लो आ रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे सर संजीव भसीन जी की, और बात करेंगे इन्फीबीम की। सर इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि शेयर मार्केट में दुख कब होता है, या हम शेयरों को पहले बेच देते हैं, वो ऊपर चला जाता है, तब ज़्यादा दुख होता है, या तब ज़्यादा दुख होता है कि जब हमें लाख का प्रॉफिट मान लो आ रहा है और उस शेयर को हमने 2 लाख सोचा कि भैया 2 लाख प्रॉफिट और दे देगा, अब वहाँ से हमारा 50,000 और कम हो गया है ना। तो वो ज़्यादा दुखता है, या वो ज़्यादा दुखता है कि आपने कहीं आपको 50,000 का प्रॉफिट आ रहा था, बाद में वो 5-7,000 और आता, तो वो ज़्यादा दुखेगा, या वो ज़्यादा दुखेगा जिसमें से आपके आधे पैसे हो गए हैं। तो भैया ज़्यादा वो दुखता है जो प्रॉफिट हमने देखा और वो प्रॉफिट भी चला गया। कभी कभी आधा ही बता रहा हूँ, वो तो पूरा ही चला जाता है, कभी कभी तो जाता ही है पूरा पूरा। तो ये जो मार्केट है ना भैया, ये साइकोलॉजी पर चलती है, और जिसकी साइकोलॉजी बहुत मजबूत होगी और वो समझाएगा अपना आपको कि भैया जब भी मैंने प्रॉफिट लिया है ना, भगवान ने मुझे दिया है और अच्छा खासा दिया है। भाई HFCL कितने ऊपर गया था, अब फिर वही रेट पर मिल रहा है। वो मोरपैन लैब ऊपर गया, फिर वही रेट। अब ये नहीं कि यहाँ से नहीं बढ़ेंगे, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जहाँ हमने किसी शेयर को बेचकर ये सोचा कि हमने जल्दी बेच दिया और हमें और प्रॉफिट आता, तो भैया आपने बिल्कुल सही किया था वो। और जब आपने उसी शेयर को रखकर और ज़्यादा देखा और वो नीचे आ गया बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आप टेंशन ले लेते हो। तो वहाँ 2 चीज़ें होती हैं, या वो शेयरों को आप देखो मत फिर, जो अगर आपको लंबे देखने हैं, फिर आपको उस चीज़ में नहीं उलझना है, आपने जल्दी बेच दिया बाद में बेच दिया। वहाँ पर आपको दूसरे अकाउंट में शेयरों को लेकर छोड़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, जहाँ से आपको धैर्य आएगा। साइकोलॉजी के बिना पैसा नहीं बनेगा। जब जब आप अपने में अफसोस मनाने लग जाएंगे, मार्केट आपको और ज़्यादा कैप्चर करेगी। यानी मार्केट आपके ऊपर हावी हो जाएगी जब आप अफसोस मनाने लग जाते हो। लॉस बुक करके अफसोस मनाना और आपको टेंशन देगा, क्योंकि आप और तड़क के आओगे और कहोगे मैं और पैसा कमा लूंगा। संतुष्टि वाली चीज जहां आपके अंदर आ गई, वो आज मायने। आज भी तो शेयर आपको नीचे नीचे ही मिल रहे हैं ना। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, बढ़ते शेयरों की तरफ ध्यान रखना, बढ़ते शेयरों की तरफ ज्यादा उमंगों से नजरें नहीं रखनी है, और बढ़ते शेयरों को उस वजह से देखना है कि आपके शेयरों के अंदर गिरावट कभी भी हो सकती है। अगर आपने ये चीज़ें सोच ली कि गिरावट कभी भी हो सकती है, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आप मार्केट से पैसा कमा कर जाएंगे। और आपके दिमाग में ये रहा गिरावट नहीं होगी। मैं आपको 10-12 दिन से बता रहा था ना कि पैसा बचा के रखो, पैसा बचा के रखो। तो वो यही चीज़ें हैं कि काफ़ी शेयर जो तैयारी कर रहे हैं बजट की, वो नीचे भी मिल सकते हैं। ये कल भी मैंने आपको बताया था। जब तक कि आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि शेयर रोज आप सोचते हो बढ़ता जाए बढ़ता जाए, रोज आप सोच रहे हो बढ़ता जाए, भैया पैसा नहीं कमा सकते। गिरते शेयरों में पैसा कमाया जाता है, वहाँ पर शेयर को धीरे धीरे लिया जाता है। जब किसी शेयर को हम 50 रुपये में लेकर बैठते हैं और वो 5 रुपये गिरता है, तो वो आपके साथ साथ दूसरे का दिल भी तोड़ रहा है, और वहाँ पर जो चीज़ों को समझेगा वो पैसा कमाएगा ना। तो उतार चढ़ाव मार्केट में होंगे, कभी भी निरंतर गति के साथ शेयरों को देखना और देखते ही जाना, गिरेगी नहीं समझकर चलना, ये बहुत एक आपके चीज़ों को ख़राब कर सकता है।
सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है सारी एक्चुअल है, सबके अंदर ऐसी चीज़ें हम बचकर चलें और टारगेट में मैं कभी नहीं काम, आपको पता है ना मैंने क्या कहा था, जो भी टारगेट दे रहा है उसकी सुन लो पर करो अपने दिल की। मैंने आज तक आपको कहा कि ये स्टॉप लॉस लगाओ, ये टारगेट है। बड़े बड़े लोग भी अगर टारगेट देते हैं तो मैं क्या कहता हूँ, भैया अपना दिमाग लगाओ, किसी के टारगेट में नहीं खोना है। इसी तरीके से कल एक ने कमेंट किया, क्योंकि मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो बनाई थी संजीव भसीन जी के साथ जो चीज़ें हुई हैं, तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि आप तो काफ़ी संजीव भसीन जी के टारगेट बताते थे। भैया मैं टारगेट बताता था, पर टारगेट के साथ साथ उनका टारगेट बताता था, पर मैं कहता था फंडामेंटल कंपनी कमज़ोर है। रतन पावर हो वहाँ पर भी मैंने आपको समझा रखा है भैया प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि मन चाहा एक शेयर था संजीव भसीन जी का और छलांगे मार रहा था, पर मैंने उसके फंडामेंटल देखकर आपको बता दिया था वहाँ पर गिरावट हो सकती है। इसी तरीके से दूसरा शेयर था रियल इस्टेट, जो मैंने बताया था इंडिया बुल्स रियल इस्टेट, उसका भी फंडामेंटल चेक करके मैंने आपको बताया है। देखो जरा यकीन नहीं हो रहा है ना, सारी वीडियो देख लो, जाकर चेक करो, लिखने से पहले आप सोचें। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ किसी के टारगेटों में काम नहीं करना, पर जो टारगेट हमें बता रहा है उसमें पैसा कमाया जाता है। जब मैंने आपको बताया था कि रतन पावर इंडिया अच्छा खासा प्रॉफिट देकर बैठा है और वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट करीब 10,666 करोड़ का क्या हर बार करेगा, क्या ये चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं? क्या वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो कंपनी लगातार लॉस कर रही थी और 10,666 करोड़ का प्रॉफिट आकर लोग खुश हुए, तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि वो उसकी अदर इनकम है, वो बार बार नहीं आएगा। इसलिए समय समय पर अपने प्रॉफिट की चीज़ें हमें देखनी पड़ती है जब किसी के द्वारा कोई शेयर ऊपर भाग जाते हैं। तो अभी रतन पावर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, पहले संजीव भसीन जी के बारे में बताएं। मासूम चेहरा और जिसकी वजह से शेयरों में लगातार रफ्तार आपको देखने को मिलती है और कई शेयरों के अंदर गिरावट भी देखने को मिलती है, तो वो एक चीज़ ऐसी हो गई जहां पर सेबी ने कुछ चीज़ें की हैं और उनके उपकरण को कुछ लिया, जब्त किया और उनसे कुछ डाटा निकालने की चीज़ें आ रही हैं। और संजीव भसीन जी ने ये जो चीज़ें हैं पहले ही IIFL जो फाइनेंस IIFL सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज फर्म है उसको ये बता दिया था, और आज आपको IIFL फाइनेंस इस वजह से देखने को गिरता हुआ देखने को मिला क्योंकि संजीव भसीन जी पहले किसी और कंपनी को कुछ शेयर बता दिया करते थे। न्यूज़ में आ रहा है, ये न्यूज़ में आ रहा, भैया मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जांच होगी, बाकी चीज़ें होंगी बात की। वो पहले बता दिया करते थे किसी कंपनी को, फिर बाद में वो टीवी में आकर वो टारगेट बताते थे, तो वो दूसरे निकल जाते। इस तरीके का कोई मसला है। अगर ये चीज़ें सिद्ध होती है तो फिर संजीव भसीन जी की भी चीज़ें सीधी हो जाएंगी, फिर आप ये समझ लेना। तो मैंने हर बार आपको कहा है कि किसी की भी बातों में विश्वास नहीं करना। भैया मेरी लाइन क्या होती है कि भैया किसी पे भी विश्वास नहीं करना, चाहे मैं क्यों ना हूँ। ये कहता हूँ ना मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि लालची दुनिया में लालची इंसान भी बहुत हैं, समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, संजीव भसीन जी के शेयर आज गिरते हुए देखने को मिले हैं, पर वोडाफोन आइडिया भी उनका एक शेयर था, वो गिरते हुए क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि वोडाफोन आइडिया के साथ कई गुड न्यूज़ है। जैसे वोडाफोन आइडिया भी चपेट में आ सकता था इसके। देखो सर, स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेना, खरीदना, 5G की न्यूनतम चीज़ों के साथ काम करना, FPO 18,000 का आना, प्रमोटर का 2,075 करोड़ डालना, फिर उसके बाद कल एक न्यूज़ आई थी कि 3,000 करोड़ रुपये जो इंडस टावर से उन्होंने बेचे थे वो भी डाल सकते हैं, जो PLC ग्रुप है वोडाफोन का, तो वो अगर डालेंगे तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ है। इसलिए वोडाफोन आइडिया गिरते हुए नहीं दिखा, नहीं तो वोडाफोन आइडिया भी आज गिरता, क्योंकि ये चीज़ जो भसीन जी ने कहा था कि भाई 18 और 22 को जो क्रॉस करेगा उसके बाद 25 को जाएगा, ये मैंने नहीं कहा था, ये भसीन जी ने कहा था। दूसरा, वोडाफोन आइडिया के बाद हम बात करेंगे रतन पावर इंडिया की। सबसे पहले देखेंगे मार्च 2024 में कंपनी ने 914 करोड़ की सेल्स और 10,666 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। अपने आप में अचंभित नहीं होता कि भाई जब 914 करोड़ की सेल्स और 10,666 करोड़ का प्रॉफिट कैसे, कुछ चीज़ें बिकती हैं उसकी वजह से प्रॉफिट आता है। ये मैंने आपको नहीं कहा है, मैंने कहा था कि फंडामेंटल कमज़ोर कंपनी है, पर जिस तरीके से ये भाग रहा है वो संजीव भसीन जी की तरफ से भाग रहा है, तो हमें अपने प्रॉफिट की विशेष ध्यान देखने चाहिए। जाकर जितनी भी वीडियो मेरी रतन पावर में बनी है एक बार जाकर देख लेना भैया। भले ही संजीव भसीन जी हो कोई किसी शेयर के बारे में बताए, पर मैं उसकी एक्चुअल नॉलेज आपको बताता हूँ। अब ONGC के बारे में अगर संजीव भसीन जी ने बताया ना, तो भैया ONGC मजबूत है, ये मैं आपको बता दूँ, है ना। कुछ चीज़ें हमें पता लग जाती हैं, उसकी एनालाइज करनी पड़ती है।
तो भैया अगर कंपनी का अगर हम हाई देखें तो 21 रुपये 10 पैसे का हाई और 4 रुपये 30 पैसे का कंपनी का लो है, और कंपनी का शेयर इस टाइम 17 रुपये करीब का चल रहा है, और वो सारी न्यूज बेस्ड शेयर भाग रहा था, और दूसरा ये इतना प्रॉफिट आ गया था। फिर भी कंपनी के एरिया में जितना पैसा वो थर्मल पावर की चीज़ों से कमाते हैं वो आगे जाकर अपनी चीज़ों में विस्तार कर सकते हैं, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ है। वो भी मैंने आपको पॉजिटिव बताया था, वो पॉजिटिव है। तो कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, ये पॉजिटिव। कंपनी इतना ज़्यादा जो प्रॉफिट कर दिया वो उनका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था, ये आप समझ कर चलना। कैश फ्लो कंपनी का सही है, ये आप समझ कर चलना। और माइनस में कंपनी का रिजर्व है, जो 1006 करोड़ का तो इनका रिजर्व है जो माइनस में चल रहा है, माइनस में है वो। दूसरा कंपनी के अंदर जो 3562 करोड़ का कंपनी में उधार है। तो भैया कंपनी सेल्स बढ़ रही है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। बाकी कंपनी का फंडामेंटल अभी भी कमज़ोर है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट आने के बाद ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, जाकर चेक कर लेना। तो ऐसा नहीं होता कि कोई आपको टारगेट देगा तो मैं आपको कह दूँ जी हाँ बहुत अच्छा है खरीदो। मैं तो अपने को नहीं कहता खरीदने के लिए, दूसरों को कहूँगा। तो कमेंट करने से पहले देखें और जाके पिछले सारी वीडियो देखें। अगर मैं संजीव भसीन जी बोल रहा हूँ, नुमामा बोल रहा हूँ, तो मैं उनकी वो चीज़ें बता रहा हूँ और उसके बाद उस शेयर के एनालाइज करके आपको बताता हूँ। ऐसे आंख बंद करके मैं काम नहीं करता हूँ, समझिए। जैसे कल मैंने आपको अडानी ग्रुप के बारे में बताया और कहा था कि भैया ये जो शेयर अडानी ग्रुप के गिर रहे हैं, दूसरी तरफ अडानी ग्रुप बहुत बड़ा मोटा निवेश कर रहा है, तो वो आगे की स्थितियां हमें देखनी चाहिए। हमें शेयर को गिरते हुए देखकर ख़राब नहीं समझना चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ अडानी ग्रुप में नहीं, अच्छे अच्छे ग्रुप में भी चलती हैं। ये तो एक उदाहरण देकर मैंने कल आपको बताया था। जहां अडानी ग्रीन एक अच्छा काम कर रहा है, अडानी टोटल गैस अच्छा काम कर रहा है, सीमेंट का कारोबार बढ़ाने के लिए एक साथ कंपनी के विचारों के साथ है। अडानी विल्मर भी अच्छी कंपनी है इनकी। तो वो सारी कंपनी इनकी वजूद के साथ है, चाहे वो पोर्ट हो या सीमेंट का कारोबार हो। सबसे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए कि अडानी ग्रुप अपने को विस्तार करने के लिए हर एक संभव प्रयास और हर एक संभव धन जुटाने की चीज़ों के साथ है, और नवकरणीय ऊर्जा के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनी पैसा जुटाने के साथ ज़्यादा निवेश करेगी उसके अंदर। ये मैंने आपको कल बताया था। यहाँ से एक चीज़ देखनी चाहिए कि जब एक ग्रुप, अच्छा ग्रुप, एशिया का इतना बड़ा आदमी बन गया, और उससे पहले काफ़ी बड़े थे, आपको पता ही था, वहाँ तो प्रॉब्लम आई थी, पर उनकी वजूद देखो कि वो काम कैसा कर रहे हैं। भैया शेयर प्राइस देखोगे तो कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, वो तो 50-100 नीचे होते ही जाएंगे, पर अगर आपको काम समझ में आ गया तो वो बहुत बेस्ट है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अंबुजा सीमेंट ने सांगी इंडस्ट्री में करीब 8.44% की हिस्सेदारी ले रखी है। अब सांगी इंडस्ट्री से अडानी ग्रुप और रवि सांगी जो हैं करीब 3.52% की हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जो करीब इतना शेयर होता है 90,92,000 शेयर बेचेंगे, जो प्रमोटर बनकर बैठे हैं दोनों। कौन? अंबुजा सीमेंट और रवि सांगी जी। तो ये थोड़ी सी एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर सांगी इंडस्ट्री के लिए आ रही है। दोनों मिलकर करीब 3.52% की हिस्सेदारी सांगी इंडस्ट्री से बेच रहे हैं, जो एक सीमेंट की कंपनी है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल तो हमें सिर्फ अडानी ग्रुप के कामों पे ध्यान लगाना है। ये भी न्यूज़ आपको बतानी बहुत जरूरी थी। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है अडानी ग्रुप से। अडानी ग्रुप सुपर ऐप के माध्यम से रिटेल कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में लग रहा है। इनका हवाई अड्डों से लेकर बिजली और गैस वितरण के बिजनेस जो है, रिटेल कारोबार जो इनका है, उसको ये ऐप के माध्यम से और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। जो अभी इनका कुल रिटेल उपभोक्ता है इस तरीके से इस कारोबार के लिए, जो करीब 40 करोड़ के इनके पास उपभोक्ता, मौजूदा उपभोक्ता करीब 40 करोड़ के हैं, जिसके अंदर बिजली से लेकर गैस और इनका हवाई अड्डों का जेट, इस तरीके का जो इनका एक कारोबार है, उसके अंदर ये सुपर ऐप के माध्यम से अपने को बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं। मौजूदा जो इनके 40 करोड़ उपभोक्ता हैं, ये एक छोटी गिनती नहीं होती भैया, बहुत बड़ी चीज़ है। और 2030 में ये हर संभव प्रयास करके B2C बिजनेस को, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस को करीब से उपभोक्ता जोड़ेंगे ये। तो रिटेल कारोबार में अच्छी चीज़ें करने के लिए अडानी ग्रुप अपने सुपर ऐप के माध्यम से अपने इस तरीके के कारोबार को ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है, ताकि वो रिटेल कंज्यूमर की तरफ, यानी रिटेल कारोबार की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो उपभोक्ता इस तरीके से जुटाने का इसका एक माध्यम सुपर ऐप के माध्यम से है। ये न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है, जो अडानी ग्रुप के बिजनेस में रिटेल कारोबार को और ज़्यादा करने की चीज़ों के साथ है। 2.4 अरब उपभोक्ता इस तरीके से इनके संपर्क में है। तो भैया इनके पास एक कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को समझना। और ये सुपर ऐप के माध्यम से अपने कारोबार को बढ़ाएंगे।
तो ये क्या है, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो सर अब बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। मैं एक चीज़ बता दूं सर, जब भी हम कंपनी की विशेषताएं देखते हैं तो उसके काम के द्वारा देखते हैं। दूसरा, अगर हम किसी चीज़ को देखें कि अगर कंपनी लगातार ही भाग रही है, भैया वो थोड़ा सा टहलेगी भी तो, ज़रूरी नहीं वो कंपनी भागती जाएगी। और लगातार भागने वाली कंपनी अच्छी भी नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कंपनी का बिजनेस ही इतना अच्छा है, सॉफ्टवेयर विकास की सेवाओं में, वेब में और डिजिटल भुगतान की चीज़ों के साथ, ई कॉमर्स और एआई के क्षेत्र में भी कंपनी की अपनी विशेषताएं आगे बढ़ती जा रही हैं। और अच्छे अच्छे बैंक के साथ और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और विदेशों में किसी कंपनी के अंदर स्टेक लेना या फिर अरब की तरफ अपनी कंपनी के माध्यम से अपने पैरों को जमाना, ये एक कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यू। तो कंपनी के काम बहुत जानदार है भैया। पर ये जो 52 सप्ताह जो हमारे सामने आता है भैया, 52 सप्ताहों में शेयर कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ तक था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें कंपनी की हाई की, तो 42 रुपये का हाई और 13 रुपये 70 पैसे का कंपनी का लो है। इस टाइम कंपनी का शेयर करीब 30 रुपये करीब का चल रहा है। 13 रुपये से शेयर 42 हो गया। क्या वहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं आनी थी? आप एक चीज़ समझो कि अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो दूसरे ने तो किया है, तभी तो सर प्रॉफिट बुक करके होता क्या है? कोई शेयर भाग रहा है तो क्या मतलब है? खरीदारी हो रही है। कोई शेयर गिर रहा है तो क्या मतलब है? बिकवाली हो रही है। दो इतनी अच्छी चीज़ हैं, इस चीज़ को कोई अगर समझ ले तो वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। पहले 52 सप्ताहों की चीज़ें देखो कि भाई 13 से 42 तक के शेयर गया है। जब भी शेयर खरीदें, अगर आप टॉप में खरीद रहे हैं तो उसका लो भी देख लें सबसे पहले और हाई भी देख लें। और वो हाई में चलकर आप हाई में खरीद रहे हो तो हाई से आप डबल उम्मीद लगा रहे हो, तो उसका मतलब हमने मार्केट को नहीं जांचा है। खरीदने से पहले देखें भैया वो कहाँ तक के उसका उछाल था और कहाँ तक चल रहा है। ये ब्रेकआउट जो होते हैं, इन साइकोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर ये 30 पे है, काफ़ी लोग कह रहे हैं वीडियो ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी जानदार है, कंपनी का फंडामेंटल जानदार है, कंपनी जिस चीज़ में वर्क कर रही है वो फ्यूचर है और एआई के क्षेत्र में कंपनी अच्छा वर्क करेगी। इसके लिए भी इसने काफ़ी चीज़ें की हैं। और इससे ज़्यादा आपको समझना क्या है, शेयर का उतार, शेयर का चढ़ाव, इन चीज़ों में उलझोगे तो काम भूल जाओगे। और जिस दिन काम भूल गए मतलब कंपनी खराब होगी फिर हमारे लिए, क्योंकि हमने तो फिर काम देखा ही नहीं इसका। देखो सबसे पहले समझो, इसके बिना जो ये भुगतान करता है उससे भुगतान करता है, एक छोटा काम नहीं है। लोन दिलवाने की चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा, ईएमआई के लिए अपनी चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा, ये छोटा काम है। बिल भुगतान की चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा, एक छोटा काम है। ई कॉमर्स, ये सारी डिजिटल की चीज़ें हैं जो आगे जाकर विस्तार ही करेगी। पर जिस टाइम शेयर नीचे की तरफ होता है ना, लोग उसे सोचते हैं ऊपर भाग जाए। क्यों? क्योंकि हमें तो छोटे मोटे प्रॉफिट चाहिए। भैया 13 से 42 गया, लोगों ने बड़ा प्रॉफिट कमाया है। अब सुस्ताने के लिए टाइम भी कंपनी के अंदर है। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी की सेल डाउन है, ऐसा तो है नहीं कंपनी के अंदर रिजर्व ही नहीं है। ये चीज़ों को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये कंपनी सर होल्ड करने वाली है, क्योंकि सर देखो सर शेयर इसके मेरे पास भी थे और अब बहुत कम है, क्योंकि मैंने भी प्रॉफिट इससे बुक कर लिया है। मैं आपको बताऊं, पहले ही कर लिया था जब मैं आपको बताता था कि प्रॉफिट की तरफ भी ध्यान दें। और अब जो मेरे पे शेयर पड़े हैं वो पड़े हैं बस, थोड़े बहुत जितने भी हैं। तो उस हिसाब से हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। हम अगर सिर्फ प्रॉफिट की चीज़ों के साथ ही चलते गए ना कि भैया हमें प्रॉफिट आ जाए, वो लॉस आते दिल तोड़ता है। वहाँ से हम शेयरों को बेच कर निकलते हैं। पहले शेयरों को रखने की चीज़ें लाइए। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी ने मार्च 2024 में 772 करोड़ रुपए की सेल्स की थी और करीब 49 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। और अगर इनकी साल भर की सेल्स देखें हम, मार्च 2024 की पूरे साल की देखें ना, तो भैया अभी तक की सबसे ज़्यादा सेल्स की थी इसने, जो करीब 3171 करोड़ की सेल थी पूरे साल की। इससे पहले 1962 करोड़ की थी मार्च 2023 की। और मार्च 2024 की पूरे साल की सेल 3171 करोड़ की। तो कंपनी क्या कर रही है? ग्रोथ की तरफ। भैया क्वार्टर के बाद साल का भी देख लिया करो, वो भी चीज़ें हमारे समझ में आनी चाहिए। दूसरा, जब कंपनी के पास 179 करोड़ का है, उधार कंपनी में करीब 80 करोड़ का है। भैया रिजर्व इतना, उधार इतना। दूसरा, इसका कैश फ्लो भी सही है। प्रमोटर कंपनी के अंदर अगर हम देखें जो कम हुए हैं, जो 27.43% के प्रमोटर हैं। एफआईज कंपनी के अंदर करीब 7.51% के हैं। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 0.08%। पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 64.56% की है। अब इस पब्लिक को देखकर लोग टेंशन ले रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले जब पब्लिक का डाटा आपके सामने आए, स्कैनर में आप देखते हो तो उसमें प्लस का निशान होता है बराबर में, उसे दबाकर देखना।
देखो सर, जो कंपनी के अंदर बड़े बड़े निवेशक पब्लिक में, यानी जिनकी हिस्सेदारी 1% से ज़्यादा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर है। तो अगर हम बड़े बड़े निवेशकों की चीज़ें देखें तो वो इसके अंदर बैठे हैं करीब 26.50%। अब 64.56% में से 26% अगर हम घटाएंगे तो करीब निकल कर आती है 38% की। तो एकदम से जो 64% अगर हमें दिखता है वो पब्लिक के अंदर भी काफ़ी बड़े निवेशकों ने अपनी होल्डिंग लेकर बैठे हैं। एक तो 11% तक की होल्डिंग लेकर बैठा है इसके अंदर। तो वो डाटा भी हमें चेक करना पड़ता है। अब 64 देखकर लोग घबरा जाएंगे, भाई सॉरी पब्लिक है। पब्लिक तो वो भी है, पर वो एक बड़ी निवेशक है जिसकी हिस्सेदारी किसी की 11%, किसी की 1 या 2 3 से ज़्यादा है। तो वो भी डाटा शो हो जाता है पब्लिक में, है ना, वो पब्लिक में लेकर बैठे हैं। तो ये जो कंपनी है भैया, मुझे दूर तक के जाने की स्थितियों के साथ अच्छी लग रही है। मैं खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं इस कंपनी की एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं इसके फंडामेंटल स्कैनर में देख कर रहा हूँ। अब स्कैनर में जो चीज़ें, मैंने उस हिसाब से आपकी साइकोलॉजी बनाई है। दूसरा, कंपनी के अंदर कुछ भी चीज़ें निगेटिव होती है तो वो न्यूज़ के द्वारा आती है, पर इसकी कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है, सारी पॉजिटिव है, चाहे जिसके साथ इन्हें हिस्सेदारी कर रखी हो। तो कंपनी लाजमी आने वाला फ्यूचर है, और एआई के दिन एआई पर ये ज़्यादा वर्क करने की स्थितियों के साथ गुजरात में भी है, ये आपको पता है। तो आज की वीडियो से आपको इन्फीबीम कैसा लगा, तो सारी स्थितियां मैंने आपको एक मजबूत तरीके से बताई है जो साइकोलॉजी पर आधारित है। तो भैया संजीव भसीन जी अगर हमें टारगेट देते हैं तो उस टारगेट वाली वीडियो को हम समझें, क्योंकि वो मैं आपके लिए बनाता हूं और उसके फंडामेंटल चेक करके बनाता हूं। चाहे आप रतन पावर के बारे में देख लो, चाहे जाकर आप इंडिया बुल रियल एस्टेट, जो अभी तो नाम चेंज हो गया है, आज वो भी ज़्यादा गिरा है। तो सारी स्थितियाँ देखनी है, एकदम से नहीं लिखना है कि आप तो संजीव भसीन जी के बारे, मैं तो हर मोदी जी के बारे में बोलता हूँ, वो कह रहे थे 400 सीट आएगी। मैं तो हर एक के बारे में बोलता हूँ, जो न्यूज़, मैं तो न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। पर जो कोई हमें टारगेट वाली वीडियो बना रहा है, टारगेट दिया जा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर उसका हमें फंडामेंटल चेक करना पड़ता है। तो जाके पहले चेक करो, है ना, रतन पावर के बारे में, रियल एस्टेट, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अडानी ग्रुप हो रहा है भैया काफ़ी मजबूत, और सुपर ऐप के माध्यम से अपने उपभोक्ता को बढ़ाना वो चाह रहा है। अपनी साइकोलॉजी को तेज कीजिए, बढ़ते हुए शेयरों को देखकर सिर्फ बढ़ता हुआ ना देखें, गिरेगा भी ये भी आपको सोचना है। और जब तक कि शेयर गिरेगा नहीं तो फिर पैशंस की चीज़ें कैसे आएंगी हमारे अंदर कि हमें आता है नहीं आता है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए। किसी को भी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर नहीं है, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। टारगेट वाली वीडियो में उलझना नहीं है, फंडामेंटल चेक बिल्कुल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ चीज़ें अधूरी हो जाती है, आप समझ कर चलना। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।